कलयुग के देवता, कलयुग में राजा बनाने वाला एक ग्रह, कलयुग के अवतार के रूप में माने जाने वाला एक ग्रह। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में कैसे लगा रहा है राजयोग, और ये राजयोग उनके जीवन में कैसे संघर्ष की समाप्ति करेगा, ऊंचाई को दिलवाएगा और जीवन में जो तरक्की है वो किस प्रकार से आएगी। मित्रों, आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक बिना बागरे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि कलयुग के राजा जो राहु हैं वो अब आपके जीवन में धनु राशि है अगर आपकी, तो धनु राशि वालों के जीवन में वर्ष 2024 में क्या कहने वाले हैं। देखिए, राहु जो कि धुंध है, धुआं है, आंधी है, तूफान है, सुनामी है और धरती पर विचरने वाला ग्रह है। आपने देखा होगा कि शाम होती है, शाम के समय में कितना खुशनुमा माहौल हो जाता है। और खुशनुमा माहौल कैसे हो जाता है कि राहु और केतु पृथ्वी पर गोचर करते हैं, निवास करते हैं और पृथ्वी पर ही विचरते हैं, क्योंकि शनि का आदेश है कि आप जाइए और धरती पर विराजमान रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहु है और केतु है, तो इन्होंने, राहु ने तो अमृतपान किया हुआ है, वहीं केतु जो है धड़ है, क्योंकि उसकी एक वो है साइंस के हिसाब से एक कथा है। तो वो क्या है, राहु अमृतपान किए हुए है और केतु का जो धड़ है वो क्या है, वो अमृतपान किए हुए नहीं है। तो राहु केतु क्या करते हैं, पृथ्वी पर ही विचरते हैं, पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। राहु साक्षात जो है वो क्या है, कलयुग का राजा है। ये कलयुग का राजा अगर प्रसन्न हो जाता है तो आपकी चाहे धनु राशि है या आपकी कोई भी राशि है, रातों रात माला माल कर देता है। क्योंकि जब राहु आपके कर्मों से आपसे प्रसन्न होता है तो क्या करता है, देने पर आता है, तो आपको जीवन में सोचता नहीं है और बहुत ही मोटे मोटे तौर पर धन दे देता है। और जब केतु प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको ब्रांड बना देते हैं, आपको बहुत ही अच्छा शुभ साइन देते हैं और आपका नाम देश विदेश में करवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के राजा भी राहु कहे जाते हैं और सोशल मीडिया पर जो काम करता है वो राहु के ही आशीर्वाद से करता है। राहु जब प्रसन्न होता है तो जीवन में बहुत ही तरक्की देता है। अब बात कर रहे हैं वर्ष 2024 में राहु धनु राशि वालों के जीवन में क्या कहते हैं। देखिए, आपके 4th हाउस में राहु देव विराजमान है। 4th हाउस आपके जीवन में होता है माता का, आपके सुख का, साधन का, प्रॉपर्टी का और आपके मन का। तो यहाँ पर चंद्रमा की मलकियत है लाल किताब के अनुसार। तो यहाँ पर 4th हाउस में बैठा राहु क्या होगा, आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करेगा। क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा के गोद में राहु बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, एक शांत बच्चा हो जाता है। आपने एक शरारती बच्चा देखा होगा, उसकी अगर माँ होती है, उसके पास कहते हैं ये भैया शरारत कर रहा है, इसको अपनी माँ के पास छोड़ आइए, तो वो क्या करता है, अपनी माँ को देखकर शरारत करना बंद कर देता है। क्योंकि माँ होती है चंद्रमा का रूप और बच्चा शरारत करता है तो वो शरारती बच्चा शांत हो जाता है। तो वैसे ही राहु देव आपके 4th हाउस में बैठ के आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपके साधन में वृद्धि करेंगे। आप अगर प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें वृद्धि करेंगे। और जब 10th हाउस में केतु बैठते हैं तो क्या करते हैं, आपकी पताका को ऊंचा ले जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुभ साइन ग्रह गोचर स्थिति भी चल रही है। तो फरवरी माह से और जो दिसंबर का माह है वो अब धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही अच्छा बूस्ट लेकर आने वाला है। जीवन के उद्देश्य पूरे होंगे, जीवन की डिजायर पूरी होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी बहुत ही अच्छे घराने में हो जाएगी। अगर आप लड़की हैं तो बहुत ही अच्छा ससुराल मिलेगा और आप लड़के हैं तो आपको एक अच्छी कन्या की प्राप्ति होगी। तो ये फरवरी माह बहुत ही अच्छा है। और आप अगर लव करते हैं, आप उसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा समय है। और राहु पूरे वर्ष आपको शुभ लाभ देंगे। क्योंकि शुभ लाभ कैसे देंगे,
कि आपके घर में यकायक शुभ काम होंगे और धन जो है लावेश ये आपके आता रहेगा। आप अगर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस गेमिंग चैनल से आप लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति बहुत ही शुभ है। और वर्ष 2024 का पूरा जो राहु देव है वो क्या है, आपको शुभ साइन देंगे, क्योंकि ये शनि का साल है। शनि के साल में राहु आपको पॉजिटिव फल देगा। बस आप कर्म करिए, प्रयास करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, मनुष्य का कार्य है जीवन को आगे बढ़ाना। कभी हताशा होती है, निराशा होती है, उसके साथ भी काम करना पड़ता है और जीवन में तरक्की को हासिल करने के लिए उस मुकाम को निकालना पड़ता है। अगर आपने वहां से हार गए तो हारने वाला जो होता है वो क्या होता है, हताश हो जाता है, और जीतने वाले को, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर आप जो है अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो जीवन में लगे रहिए, हार मत मानिए। हार मानना मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आपसे वनस्पति, जन जीवन और जो भी है पर्यावरण वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य के कर्मों से आपने देखा होगा कि आप सुबह सुबह उठकर पौधों में पानी डालते हैं। आप जो है गाय को, कुत्ते को और जो कौओं को, जो भी आपसे आशा रखते हैं, जो जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो क्या है, आपसे ही जुड़े हुए हैं। तो आप कर्म प्रयास मत छोड़िए। वनस्पति भी आपसे खुश रहेगी, पक्षी भी खुश रहेंगे, तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो आपके जीवन में काम सार्थक होंगे। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।